हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास की सप्लीमेंट्री बुक स्नैपशॉट के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जो कि लिखा गया है विलियम सरोयान के द्वारा। जब हम टाइटल को देखते हैं तो टाइटल से हमें पता चलता है कि ये एक स्टोरी है जो किसी व्हाइट हॉर्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। मे बी व्हाइट हॉर्स इस स्टोरी का हमारा कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ये जो राइटर ने स्टोरी लिखी है, जो चीज वो हमें समझाना चाहता है तो वो हमें समझाता है। समर यू बेटर न्यू हमारे पास वो सीजन होता है जिसमें जनरली इंडिया के अंदर गर्मी होती है। यूं तो हमारे पास ईयर के 4 सीजन होते हैं, दैट इज समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। समर जो है हम गर्मी वाले मौसम को कंसीडर करते हैं, दैट्स जुलाई अगस्त वाला जो टाइम होता है हमारे पास। एंड उसी किसी समर की बात है जहां पे ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है। जब हम स्टोरी को रीड करते हैं तो बेसिकली हमें पता चलता है कि कोई 2 दोस्त थे, एक का नाम मुराद है एंड दूसरे का नाम आरम है। एंड जो स्टोरी की सेटिंग है ये अर्मीनिया की कंट्री में हमें देखने को मिलती है। एनीवे, स्टोरी को अंडरस्टैंड करना या कहानियां समझना हमारा पर्पज नहीं होता। व्हेन यू आर इन दिस क्लास, तो आपका जो बेसिक पर्पज होता है वो होता है कि आप टेक्स्ट को रीड कर पाए एंड जो टेक्स्ट के अंदर लिखी गई मीनिंग्स हैं वो आपको पता हो, ताकि बिटवीन द लाइन आप टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर पाए। यही हमारी मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एंड जब हम चैप्टर को क्लोज करते हैं, दिन हमें चैप्टर की थीम भी अंडरस्टैंड हो जाती है, तब हमें इसकी समरी भी समझ आ जाती है एंड स्टोरीज भी हम जो है दिन हमें इन डिटेल पता चल जाती है। तो चलिए, द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रीड बिटवीन द लाइन। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड। एंड जब आप चैप्टर अपना ओपन करते हैं टेक्स्ट बुक में, तो सबसे पहले आपको ये वाली लाइन्स लिखी हुई मिलती है, दिस स्टोरी इज अबाउट 2 पोर अर्मीनियन बॉयज। ये वाली जो कहानी है 2 गरीब अर्मीनियन बॉयज के बारे में है, जो कि पोर होते हैं, गरीब होते हैं, who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty। ये वाले जो 2 अर्मीनियन लड़के हैं ये उस ट्राइब से, उस कबीले से बिलोंग करते हैं जो कबीला ही अपने ट्रस्ट और अपनी हॉनेस्टी के लिए जाना जाता है। एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी? ट्रस्ट मीन्स श्योरिटी, यकीन। जब आपको किसी पे यकीन होता है कि ये आपको धोखा नहीं देगा या ये गलत नहीं करेगा, दैट्स ट्रस्ट। एंड ऑनेस्टी क्या होती है कि जो आदमी खुद प्रैक्टिस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रैक्टिसिंग हॉनेस्टी एंड मैं अपने से इस चीज में हॉनेस्ट हूं कि मैं किसी को धोखा ना दूं, किसी का ट्रस्ट ना तोड़ूं, दैट्स हॉनेस्टी। एंड कोई चीज चोरी ना करूं। एनीवे, हम टेक्स्ट पे चलते हैं। वन डे बैक, एक दिन पहले, वन डे बैक एक दिन पहले, देयर इन गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, एक दिन पहले जब पुराने अच्छे दिन चल रहे थे। वाई द ऑथर इज सेइंग पुराने अच्छे दिन चल रहे थे, या स्टोरी टेलर हमें क्यों बता रहा है कि जब अच्छे दिन चल रहे थे? बिकॉज जब आप बच्चे होते हैं तब आपके अच्छे दिन होते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वर्ल्ड आगे कैसे बिहेव करेगी, आपके साथ क्या होने वाला है। लाइकवाइज यू आर इन 11th, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो गई होंगी। बट जब आप अपना इंटरमीडिएट कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, देन आपको लाइफ की रियलिटी पता चलती है। एंड तब जो लाइफ होती है हर पर्सन के लिए डिफिकल्ट होती जाती है। बट आदमी जब बच्चा होता है, जब चाइल्ड होता है, तब इनमें से किसी चीज की भी आदमी को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उसको जो भी मोमेंट मिलता है वो उसी को एंजॉय करता है, राइट? सो दैट्स व्हाई द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज कि जो इसके पुराने दिन थे, जो अच्छे दिन थे, उन दिनों में से एक दिन पहले, व्हेन आई वाज 9, जब जो स्टोरी सुनाने वाला है कह रहा है जब इसकी उम्र 9 साल की थी। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। और जो दुनिया थी वो पूरी थी, मतलब पूरी भरी हुई थी, इमेजिनेशन से भरी हुई थी। क्योंकि तब आदमी जब बच्चा होता है तो तब आदमी के पास इमेजिनेशन बहुत से होते हैं, देन रियलिटीज का उसको पता नहीं होता। इमेजिनेशन लाइक
जैसे आप आदमी छोटा होता है तब क्या सोचता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बट जैसे ही लाइफ में वो आगे बढ़ना शुरू होता है, उसको पता चलता है कितना कंपटीशन है, कितना टफ होता है ये चीजें जो है एक्वायर करना। ठीक है, तो विद द टाइम आदमी को चीजें समझ आती है, लेकिन पहले ये सब ख्याल होते हैं कि मैं पायलट बनूंगा, मेरे पास अपना हेलीकॉप्टर होगा, राइट, क्योंकि वो तो बच्चा है, उस वक्त ऐसी चीजें सोच सकती है। लेकिन आप इस एज में हैं, या थोड़े जब बड़े हो जाएंगे, आप ऐसी चीजें सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको दुनिया की तब समझ आ गई होती है, एंड आपको तब समझ आती है कि आप दुनिया से बहुत पीछे हैं एंड आप ये वाली चीजें नहीं कर सकते। लेकिन जब बच्चा होता है आदमी, तब वो सोच सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास अभी काफी लाइफ होती है। एंड आथर इसी चीज पे स्ट्रेस कर रहा है, द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशंस। मैग्निफिशंस होती है जो खूबसूरत लाजवाब चीजें होती है, ठीक है, जिस तरह से कोई ब्यूटीफुल वैली होगी, या कोई लग्जरियस आपके पास हेलीकॉप्टर होगा, जिस तरह से कोई मतलब कि लग्जरियस कार्स होगी, ठीक है, जिस तरह से आस्टन मार्टिन कार होती है, या फिर फेरारी वगैरह जो क्रोर्स में कार आती है, तो वो अपने आप में मैग्निफिशेंट से मतलब बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी चीजें हैं। तो इमेजिनेबल ऐसी चीजें आदमी सोच रहा होता है जब बच्चा होता है, तो इमेजिनेशन पे तो कोई बाहर नहीं है, तो बच्चा ऐसी चीजें सोचता है। दैट्स वाई आथर अपने उन्हीं दिनों के बारे में हमें बता रहा है। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जिंदगी तब जो है काफी मजेदार थी, उस वक्त तक काफी मजेदार थी। जब ये 9 साल का था तब तक लाइफ तो काफी मजेदार थी, और अपने आप में जो जिंदगी थी वो एक मिस्टीरियस ड्रीम थी, मतलब कि जो अभी अनसॉल्व्ड है, एक ऐसी ख्वाब जो अभी अनसॉल्व्ड है, धीरे धीरे उस ख्वाब को सॉल्व करना है। पहले आप ख्वाब देखते हैं, देन आप उसको अचीव करते हैं। माई कजन मुराद, यहाँ पे हमें एक और करेक्टर का पहले पता चलता है, सबसे पहले एक पर्सन का पता चलता है, मुराद का। इसका मतलब जो स्टोरी है, जो बंदा स्टोरी सुना रहा है, अभी हमें उसका नाम नहीं पता, बट इसने बताया इसका जो कजन है उसका नाम है मुराद, ठीक है। Who was considered crazy by everybody who knew him except me, जिसको हर कोई जो है कमला समझता था, क्रेजी समझता था, मतलब कि जो टिक ना बैठता हो, ठीक है। क्रेजी का मतलब पागल भी होता है, मगर वैसा पागल नहीं कि एक्चुअल वाला पागल, बल्कि ऐसा बंदा जिसपे जो है मतलब कोई शैतान टाइप का पर्सन था, ठीक है। Who was considered crazy by everybody, हर कोई इसको क्रेजी समझता था। Who knew him, जो इसको जानता था, किसको जानता था, मुराद को, except me। एक्सेप्ट का मतलब है बगैर, लेकिन मेरे बगैर सब इसको क्रेजी समझते थे। केम टू माई हाउस, मेरे घर पे आता है, एट 4 in the morning, सुबह के 4 बजे, एंड वोक मी अप, और मुझे जगाता है, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरी खिड़की को नॉक करते हुए मुझे जगाता है सुबह के 4 बजे। देखिए, ये आपने आप में एक ही सेंटेंस लिखा है आथर ने, क्योंकि ये जो राइटर्स होते हैं काफी प्रोफेशनल्स होते हैं, दैट्स वाई आपको ये कम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे देखने को मिलता है। एंड आप इसमें देखेंगे, आपको इसमें कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे हमने इसको इन बिटवीन द लाइन रीड किया, अगर आपकी इसमें कंसंट्रेशन नहीं होगी तो आपको चीज समझ नहीं आएगी। आपको कब समझ आएगी? अब समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, अब देखो इस पैराग्राफ का मैं क्रक्स आपको बताता हूं क्या हुआ। आथर हमें बता रहा है, स्टोरी सुनाने वाला हमें बता रहा है कि जब वो 9 साल का था तब उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त जिंदगी में आदमी बहुत सी चीजें मैग्निफिसेंट चीजें सोच रहा होता है। जिंदगी तब तक काफी इंटरेस्टेड थी इसकी, ठीक है, इसके बहुत से ख्वाब थे। एक दिन क्या होता है, इसका एक कजन होता है मुराद, जिसको सब जो है क्रेजी समझते थे, लेकिन ये उसको क्रेजी नहीं समझता था। एक दिन सुबह के 4 बजे इसके पास आता है, इसको उठाता है, इसकी खिड़की पे नाक करते हुए। यह है पैराग्राफ जो हमने पहले पढ़ा, बट यही चीज जो आथर ने है डिफरेंट तरह से फ्रेजेस में लिखी हुई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसे आथर ने लिखा है हमें चीज वैसे समझ आनी चाहिए। फॉर दैट व्हाट्स नीडेड इज कि हमारी कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए टेक्स्ट के ऊपर। आरम ही सैड, इस लाइन से हमें पता चलता है कि स्टोरी टेलर का क्या नाम है। जो पर्सन आई था अभी तक, ठीक है, यमी था कहीं किसी जगह पे पिछले पैराग्राफ में, उसका क्या नाम है? उसका नाम है आरम। आरम ही सैड, उसने कहा। किसने कहा? मुराद ने कहा। जहां पे ही इसने प्रोनाउन यूज किया है, इसके बदले आरम मुराद सैड, आरम मुराद ने कहा। मुराद के बदले इसने ही यूज किया, इसको हम प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। मुराद ने इसको कॉल की सुबह के 4 बजे आकर इसकी खिड़की पे नॉक करते हुए। एंड देन आरम क्या करता है? आई जंप्ड आउट ऑफ बेड, मैं अपने बेड से उठ गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और
खिड़की से बाहर देखा, विंडो से बाहर देखा। डोर हमारा दरवाजा होता है एंड विंडो हमारी खिड़की होती है। खिड़की से बाहर देखता है, कौन देखता है? आरम। किसको देखता है, क्यों देखता है? क्योंकि मुराद आया है बाहर और उसने इसको आवाज लगाई है। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। मैं विश्वास नहीं कर पाया उस वक्त जब इसने देखा, तो इसको यकीन नहीं हुआ जो चीज इसने देखी बाहर। क्या चीज इसने देखी ये हमें आगे पता चलेगा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट। अभी तो सुबह भी नहीं हुई थी। अभी डाउन का टाइम होगा, ठीक है, 4 बजे, इतनी सुबह भी नहीं होती। बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक। लेकिन ये समर का टाइम था, गर्मियों का टाइम था। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट अनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। और इस वक्त ये एक्सप्लेन कर रहा है सुबह के डावन का टाइम, कि जिस वक्त थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है एंड लाइट भी आ रही होती है। ये हमें बता रहा है कि ये डे ब्रेक का टाइम था, सुबह मॉर्निंग का डे ब्रेक का टाइम था। कुछ ही मिनट्स की दूरी थी, इतना मिनट्स का फासला नहीं था, कुछ मिनट्स मतलब कोने में ही थे, कॉर्नर में ही थे, कि दुनिया जो है इतनी लाइट आ जाती, मतलब कि अभी पूरी तरह से लाइट आ जाती दुनिया में, जिससे ये जो आर्म है ये देख पाता गौर से कि ये ख्वाब नहीं देख रहा। क्या ख्वाब नहीं देख रहा? वो चीज जो इसने अभी खिड़की के बाहर देखी है, ठीक है। सुबह अगर ये कहने का ये मतलब है, सिंपली आथर ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जो चीज इसने देखी, ऐसा इसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कभी ऐसा होगा, या ऐसा मुराद कभी कर सकता है, जब मुराद इस चीज को लेकर आ सकता है। तो क्या चीज है क्या नहीं है हमें आगे पता चलेगी। बट इस पैराग्राफ में इसी चीज पे ये स्ट्रेस कर रहा है कि सुबह डाउन का टाइम है, कुछ ही मिनट्स में पूरी रोशनी पड़ जाएगी, तो मैं देख पाऊंगा कि ये क्या है। ऐसा नहीं होगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूं, सच में जो है बाहर मुराद लेके आया है कोई चीज, ठीक है। माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। और ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है जिसको देख के ये काफी हैरत अंगेज हो चुका है। क्या? ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। मेरा जो कजन है, कौन? मुराद, वो एक खूबसूरत से सफेद कलर के घोड़े पे बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो। मैं अपना जो है सिर विंडो की तरफ लेता हूं बाहर देखने के लिए, ठीक है। एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखों को मलता हूं। जब सुबह आदमी जल्दी जल्दी उठता है तो आंखों को मल के देखता है गौर से चीजें, ठीक है। एंड रब्ड माई आईज, और मैं अपनी आंखों को मलता हूं। यस ही सैड इन अर्मीनियन। किसने कहा? ये अर्मीनियन लैंग्वेज में। तो दोनों चूंकि अर्मीनियन लड़के हैं, जिस तरह से इंडिया एक कंट्री है, पाकिस्तान एक कंट्री है, इस तरह से अर्मीनिया अपने आप में एक कंट्री है, ठीक है। यस ही सैड इन अर्मीनियन। अर्मीनियन लैंग्वेज में मुराद जो है यस बोलता है, हाँ बोलता है। इट्स ए हॉर्स, ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, कि तुम ख्वाब नहीं देख रहे। किसको बता रहा है मुराद? मुराद बाहर से आरम हमारे स्टोरी टेलर को बता रहा है। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। ये उसको बता रहा है कि बहुत जल्दी करो, मेक इट क्विक, तेजी से आ जा। इफ यू वांट टू राइड, अगर तू इस पे राइड करना चाहता है, इस पे सवारी लेना चाहता है इस घोड़े पे, तो जल्दी से आ जा, तैयार होगी। आई न्यू माई कजन मुराद enjoyed being alive more than anybody else. I knew my cousin, मैं अपने कजन मुराद को जानता हूं। enjoyed being alive, कि जिंदा होने में वो बहुत जो है आज खुश होगा। more than anybody else, जितने भी लोग जिंदा हैं उन सब में से आज उसको बहुत खुशी होगी। who had ever fallen into the world by mistake, जितने भी लोग गलती से इस दुनिया में गिर गए हैं, मतलब कि हम जो है हम पैदा हुए थे, ये कह रहा है कि आथर के अकॉर्डिंग हम जो है गलती से जो जितने भी लोग इस दुनिया में आ गए हैं, जितने भी लोग जिंदा हैं, उन सब में जो खुश होगा वो कौन होगा? वो मुराद होगा। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन वो इससे भी ज्यादा इंजॉय कर रहा होगा जितना कि मुझे यकीन है। मतलब कि वो बहुत खुश होगा मुराद, क्योंकि एक सफेद घोड़ा इनके हाथ आज लगा है। In the first place, my earliest memories had been memories of horses. सबसे पहले जो पहले मेरे ख्वाब हुआ करते थे, मेरी यादें हैं, वो मेरी ये यादें हैं कि जो है घोड़े होने चाहिए। And my first longings had been longings to ride. और जो मेरी पहली चाहत थी, वो मेरी पहली चाहत ये थी कि मैं इस घोड़े को राइड करूं, घोड़े की सवारी करूं। ये
आरम की सबसे पहली जो है, इसको जहां तक याद है, इसकी पहली मेमोरी थी, मतलब इसका ख्वाब हुआ करता, इसका बचपन से ही ये ख्वाब था कि किसी घोड़े की ये राइड करे। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये इसकी जिंदगी का जो हिस्सा था ये वंडरफुल था। जो ये सोचता था कि इसके पास घोड़ा हो और ये उस घोड़े की राइड करे, इसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा ख्वाब था, सबसे पहली इसकी जिंदगी की चाहत थी। बट फिर क्या है, इसके कंट्रास्ट में इनके पास क्या है, इन द सेकंड प्लेस। लेकिन जो दूसरी अगर बात करें, वी वेर पुअर, हम गरीब थे। चाहत तो थी आरम की कि वो घोड़े की राइड करे, घोड़े होने चाहिए, उसकी राइड करे, बट जो प्रॉब्लम ये थी कि ये गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी, ये हमारी जिंदगी का वो हिस्सा था, गरीबी हमारी जिंदगी का वो हिस्सा था, दैट वुडंट परमिट मी, जो मुझे इजाजत नहीं देता था टू बिलीव, कि मैं यकीन करूं व्हाट आई सॉ, जो मैं देख रहा हूं मैं उस चीज पे यकीन करूं। क्योंकि ये गरीब थे, एक घोड़ा मुराद का लाना, इसका कजन एक घोड़ा लेके आता है, तो ये इस चीज पे यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी लाइफ जो है पॉवर्टी में गुजर रही है, ये अपने आप में पोर थे, ठीक है, गरीब थे। उस वक्त ये यकीन नहीं कर पाया कि एक घोड़ा इनके पास आ सकता है। वी वेयर पोर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई भी पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, ये इकट्ठा हो गया बट अलग अलग है। हमारा पूरा जो कबीला था, पूरा ट्राइब था, वो गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहा था, गरीब था। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रेगुलेनियन फैमिली was living in the most amazing and comical poverty in the world। यहाँ पे इस लाइन में आथर ने हमें बताया कि इनके ट्राइब का जो है नाम क्या है। इनके ट्राइब का नाम है ग्रोगलेनियन, ठीक है, ट्राइब है। इस ट्राइब से ये बिलोंग करते हैं। ट्राइब का मतलब होता है कबीले, ठीक है। जिस तरह से इंडिया में भी आप देखेंगे डिफरेंट ट्राइब्स होते हैं हमारे पास, जिस तरह से गोंड्स होते हैं, राइट, इस तरह से संथल्स होते हैं, ठीक है, ओंजिस होते हैं, हो ट्राइब्स होता है, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइब्स हैं। या जिस तरह से गुज्जर ट्राइब्स होते हैं या बकरवाल ट्राइब्स होते हैं, सो दीज आर ट्राइब्स। इसी तरह से वहां का जो है अर्मीनियन का ट्राइब है ग्रोगलेनियन, और ये जो फैमिली है इसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास यूट्यूब होगा, जिस तरह से अफ्रीका के अंदर बहुत से ट्राइब्स है, एक ट्राइब करके है मुर्सी, आप देख सकते हैं उसको, राइट, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे मुर्सी ट्राइब्स, आपको मिलेंगे। तो हम वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रोगलेनियन फैमिली, इस ट्राइब की जितनी भी फैमिलियां थी, जितने भी कुंबे थे, ठीक है, वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत ही गुर्बत में सारे लोग जो है जहां पे ये जिंदगी बसर कर रहे थे, ठीक है, बहुत ही गरीब थे। नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी अनफ, किसी को भी कोई समझ नहीं थी कि कहां से हमारे पास इतने पैसे आएंगे टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज। किसी को भी इस चीज का यकीन नहीं होता था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि कहां से हमारे पास पैसे आए ताकि हम अपना पेट भर सके। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, इवन जो घर के बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे उनके पास भी ये आइडिया नहीं था कि हमारे पास सफिशिएंट पैसे कहां से आए और हम अपना पेट भर पाए। जो ट्राइबल एरियाज होते हैं जनरली मेन सिटीज से दूर रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे कम होती है, इसलिए वहां पे अपॉर्चुनिटीज, काम वगैरह बहुत कम होते हैं एक लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इनमें से वो हालांकि क्या है, वी वी आर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। इस सब के बावजूद भी जो है हम जो है मशहूर थे अपनी ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हम जो है मशहूर थे अपनी ईमानदारी के लिए लगभग 11 सेंचुरीज के लिए। हम 11 सेंचुरी से 11 सदियों से हम जो है ये हमारा ट्राइब ईमानदारी के लिए अराउंड द वर्ल्ड माना जाता था। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, हालांकि जब हम में जो है अमीर लोग हुआ करते थे, अमीर फैमिलियां भी हुआ करती थी, इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, इनको जो लगता था जितनी दुनिया है उसमें अगर कोई अमीर होता था तो तब भी जो है ये ईमानदारी जो है इनका एक हाल मार्क रहता था, ईमानदार हुआ करते थे। एंड ईमानदारी इनकी जो है इस ट्राइब की वर्ल्ड की सबसे बड़ी दौलत समझी जाती। वी वेयर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले हमें खुद पे गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद हम ईमानदार थे, ठीक है।
एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड, और इसके बाद हम यकीन रखते थे, इन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में हम जो है फर्क कर पाते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी किसी दूसरे का फायदा नहीं उठाया करता था इस दुनिया में, हम में से कोई भी किसी दूसरे का फायदा नहीं उठाता था। लेट अलोन स्टील, चोरी तो बहुत दूर की बात है, कि ये इतना ईमानदार ट्राइब था कि इनमें से एक दूसरे का भी कभी कोई फायदा नहीं उठाता था, चोरी तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। कंसिक्वेंटली, नतीजतन, ठीक है, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, इससे पहले जब इसने बाहर मुराद आया है, घोड़े पे बैठा हुआ है, एंड ये आंखें रब करके उसको देख रहा है, मुराद इसको कह रहा है कि जल्दी से तू बाहर आ जा। इस टाइम में कि वापस फिर ये क्या कर रहा है आरम, इसके बीच में इसने हमें अपनी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हमें बताया कि इनका ट्राइब कैसे है, होनेस्टी कैसे वहां पे जो है एक बहुत बड़ी वैल्यू समझी जाती है इनके ट्राइब के अंदर, और ये जो है एक गरीब लोग हैं, ठीक है। कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, उसके बाद स्टोरी टेलर वापस उस सीन पे आ जाता है जो हमें पहले पैराग्राफ में ही दिखता है, ठीक है। नतीजतन हालांकि मैं घोड़े को देख पा रहा था, सो मैग्निफिसेंट, बहुत खूबसूरत घोड़ा था, मैग्निफिसेंट मींस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। इवन दो आई कुड स्मेल इट, हालांकि मैं इसको स्मेल भी कर पा रहा था। सो लवली, बहुत ही प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, इतना प्यारा कि मैं इसको जो ये सांस ले रहा था घोड़ा, मैं उसको सुन पा रहा था। सो एक्साइटिंग, बहुत मजा आ रहा था, ठीक है, थ्रिलिंग था ये काफी। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद, मैं इस चीज पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक घोड़ा जो है मेरे कजन मुराद के पास आ सकता है, और विद मी, या हमारे पास, या मेरे पास आ सकता है, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या फिर हमारे फैमिली के किसी और मेंबर के पास जो है घोड़ा कभी आ सकता है। स्लीप और अवेक, सोए हुए हों या जागते हों, मतलब कि ख्वाब में भी कभी इनकी फैमिली में कभी घोड़े आने के चांसेस नहीं थे। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, माई कजन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कजन मुराद जो है वो कभी भी एक घोड़े को खरीद नहीं सकता। बॉट जो है ये बाय का पास्ट टेंस है, ठीक है। स्टोरी टेलर हमें बता रहा है कि ये जानता था कि मुराद जो है कभी भी घोड़ा नहीं खरीद सकता, इवन कि इनकी फैमिली में भी कोई घोड़ा नहीं खरीद सकता, ठीक है। दैट्स वाई ये इस पूरे सीन पे यकीन नहीं कर पा रहा था। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, अगर मुराद ने ये खरीद के नहीं लाया है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो जरूरन ये चीज होगी कि इसने चोरी किया होगा। खरीद के तो ये ला नहीं सकता, तो घोड़ा इसके पास आया तो आया कैसे, इसने चोरी करके लाया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। एंड देन आगे स्टोरी टेलर एक ब्यूटीफुल सी लाइन ऐड करता है, और मैंने इस चीज से इनकार कर दिया, इस बिलीफ से, इस यकीन से मैंने इनकार कर दिया कि मुराद ने घोड़ा चोरी किया होगा। हालांकि पहले इसने एक्सप्लेन हमें किया, पूरा सिनेरियो इसने बताया कि घोड़ा चोरी का हो सकता है, बट अब इसने इस बात से इनकार कर दिया कि मुराद ने घोड़ा चुराया होगा। वाई, अब उसकी जस्टिफिकेशन हमें स्टोरी टेलर बता रहा है। नो मेंबर ऑफ ग्रोगलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, कोई भी मेंबर हमारी इस ट्राइब का, ग्रोगलेनियन ट्राइब का चोर नहीं हो सकता, थीफ नहीं हो सकता। दैट्स वाई इसने इस आइडिया को डिस्कार्ड कर दिया कि मुराद ने ये घोड़ा चुरा के लाया है। आई स्टेयर्ड फेस्ट एट माई कजन, स्टेयर्ड मतलब होता है टिकटिकी बांध के देखना, ठीक है, नजरें जमा के देखते रहना। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन, पहले मैं अपने कजन पे जो है आंखें टिकटिकी बांध के उसको देखता हूँ। एंड देन एट द हॉर्स, और उसके बाद घोड़े को देखता हूँ। देयर वाज ए वॉइस स्टिलनेस, वॉइस स्टिलनेस का मतलब होता है कंप्लीट खामोशी, कि कोई मूवमेंट ना हो रही हो, यहाँ पे पूरी खामोशी थी। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और हर एक में एक ह्यूमर था, मतलब कि जिससे स्माइल आती हो, खुशी होती हो। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो एक तरफ से मुझे खुशी दे रहा है, जिसकी वजह से ये खुश हो रहा है ये सीन देख के, एक घोड़ा और अपने कजन को देखे। एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरे एंड पे ये डर भी रहा है, क्योंकि घोड़ा इनके पास खरीद के नहीं ला सकते, मे भी चोरी का घोड़ा हो। मुराद, आई सैड, where did you steal this horse? एंड फाइनली ये हिम्मत करके पूछता है मुराद से कि मुराद मैंने कहा where did you steal this horse? ये घोड़ा तुमने कहाँ से चोरी किया है? Leap out of the window, he said, if you want to ride. अभी तक
आरम अपने रूम में ही है एंड मुराद बाहर है घोड़े पे। एंड मुराद बाहर से इसको जवाब दे रहा है कि खिड़की से तू बाहर आ जा अगर तुझे इस घोड़े की सवारी करनी है। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। जब उसने इसकी चोरी का जवाब नहीं दिया जो इसने क्वेश्चन पूछा था, तब इसको आखिर हमें स्टोरी टेलर बता रहा है कि ये अब जो है सही हो गया। ये बात तो अब यकीनन है, ये बात सही है कि जो घोड़ा है ये चोरी का लाया गया है। अगर चोरी का नहीं लाया होता तो मुराद बताता कि घोड़ा कहाँ से आया है। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इस बारे में कोई सवाल उठ ही नहीं सकता कि ये किसी और जगह से आया हो। ये तो क्लियर है कि ये चोरी का घोड़ा आया है। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड आर नॉट एज आई चूज। वो मेरे पास आया मुझे ये दावत देने के लिए कि मुझे इस घोड़े पे राइड करना है या नहीं। ये अब मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं इस घोड़े पे जाऊं या ना जाऊं, इस पे चढ़ूं या ना चढ़ूं, इसका राइड करूं या ना करूं, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि घोड़ा चोरी का है। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। हाँ, जैसा कि मुझे लगता है कि घोड़े का चोरी करना, घोड़े का स्टील करना एक राइड के लिए, ठीक है, एक सफर के लिए वैसी चोरी नहीं है जैसी किसी और चीज की चोरी करना, किसी और चीज को चुराने के मुतरादिफ नहीं है, बिल्कुल उसके इक्वल नहीं है। मतलब इट्स लाइक जैसे आप कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्री देखा राइट, एंड इसके नीचे एप्पल गिरा हुआ था या मैंगो गिरा हुआ था, कोई फ्रूट गिरा हुआ था, एंड आप जाते हैं एंड नाउ यू थिंक इस सेब को मैं खा लेता हूँ। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये वैसे भी अब खराब हो जाएगा क्योंकि ये पेड़ से गिर चुका है। एंड सेम किस्म की कुछ एनालॉजी यहाँ पे ये भी बता रहा है कि मैं समझता हूँ कि एक घोड़े को चोरी करना सफर के लिए, राइड करने के लिए, वो बिल्कुल वैसी चोरी नहीं है जैसे कोई और चीज, जैसे किसी के पैसे चुरा लेना या फिर किसी का घोड़ा ऑल टुगेदर पूरी तरह से चोरी कर लेना, वैसा नहीं है। जब पैसे चुराना सच एज मनी, पैसे चुराने की तरह नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू, जितना मैं जानता था, मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल। जितना मैं जानता था मे बी ये जो है पूरी तरह से कोई चोरी हुई ही नहीं, ये तो चोरी है ही नहीं। इफ यू वेर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर तुम जो है घोड़ों को लेकर इतने पागल हो, इतने उनके बारे में सोचते हो, द वे माई कजन मुराद एंड आई वेयर, जैसा कि मैं और मेरा जो कजन मुराद है, जैसा कि हम घोड़ों के पीछे क्रेजी थे, इट वाजंट स्टीलिंग, तो ये हमारे लिए कोई चोरी ना हुई, ठीक है। जब आप एथिक्स पढ़ेंगे या इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है ईगो डिफेंसिव। ईगो डिफेंसिव एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप अपने क्राइम को, जो आपने एक्शन लिया है, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। एंड यही चीज यहाँ पे स्टोरी टेलर जस्टिफाई करके हमें बता रहा है कि इनके लिए ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था एंड इनके लिए इसीलिए ये कोई बड़ी चोरी ना हुई। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, ये चोरी नहीं होती अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक कि हम घोड़े को जो है आगे किसी को ना बेच दें तो ये चोरी हुई ही ना। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो कि जैसा कि मैं जानता हूं हम कभी नहीं करेंगे, मतलब कि कभी भी इस घोड़े को आगे नहीं बेचेंगे। अगर घोड़े को हम आगे नहीं बेचेंगे तो ये चोरी ना हुई। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। देन फाइनली आराम डिसाइड कर लेता है एंड ये कहता है कि मुझे अब कुछ कपड़े पहनने दो। मैंने कहा ऑल राइट ही सेड बट हरी। बाहर से आवाज देता है मुराद इसको कि ठीक है लेकिन जल्दी जल्दी तैयार होके आ जा। आई लीव्ड इनटू माय क्लोथ्स, मैं अपने कपड़ों में घुस जाता हूँ, मतलब ये अपने कपड़े पहन लेता है, ठीक है। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और उसी खिड़की में से ये जो है नीचे आंगन में छलांग लगाता है, खिड़की में से बाहर छलांग लगा लेता है। एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और घोड़े पे चढ़ जाता है। बिहाइंड माई कजन मुराद के पीछे आके बैठ जाता है घोड़े पे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। उस वक्त हम एक कस्बे के साइड में रहते थे। वॉलनट एवेन्यू जो जगह का नाम है या लैंडमार्क है, वहां पे ये रहा करते थे कि मेन टाउन के साइड में ये रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, इनके घर के पीछे रूरल एरिया था जहां पे वाइन यार्ड्स थे। वाइन यार्ड्स मीन्स जिस तरह से ग्रेप वगैरह के बाग हो, ऑर्चिड्स या फिर सेब वगैरह या दूसरी चीजों के बाग हो, इरिगेशन डिचेस जिसके अंदर जो है खड्डे पिट्स आपको देखने को मिलते हैं, तालाब वगैरह जिनमें पानी होता है, एंड कंट्री रोड्स और गांव की सड़कें। कंट्री मीन्स रूरल एरिया, ठीक है। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वेयर ऑन ओलिव एवेन्यू, एंड 3 मिनट के अंदर ही ये दूसरी डेस्टिनेशन ओलिव एवेन्यू तक पहुंच जाते हैं। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद जो है
घोड़ा जो है आगे किसी चीज के लिए बढ़ जाता है। ट्रॉट का मतलब होता है किसी चीज के साथ बढ़ना, ठीक है, किसी चीज के साथ बढ़ना, सॉरी, मतलब कि इनको साथ लेके घोड़ा जो है आगे बढ़ जाता है। ओलिव एवेन्यू जो दूसरी जगह है वहां से आगे निकल जाते हैं। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। जो हवा थी, चूंकि मॉर्निंग का टाइम था, अभी ताजा हवा थी और बहुत प्यारी थी। जब सांस लेता है सुबह की हवा बहुत अच्छी लगती है। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। ये जो घोड़ा दौड़ रहा था इसकी वजह से जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी जो है वंडरफुल थी, बहुत ही काफी मजेदार थी। माई कजन मुराद वॉज who was considered one of the craziest members of our family began to sing। मेरा कजन मुराद, जिसको क्रेजिएस्ट समझा जाता है हमारी फैमिली के अंदर, उसने तब गाना गाने शुरू कर दिए इसको एंजॉय करते करते इस राइड को। आई मीन ही बिगेन टू रोर। मेरा मतलब है कि उसने गुराना शुरू कर दिया। एंड दिस इंडिकेट्स के जो मुराद है वो एक अच्छा सिंगर नहीं है। जब वो गाता है ऐसा लगता है कि जैसे कोई शेर गुरा रहा हो, ठीक है, रोर कर रहा हो, तो उसकी वॉइस गाने की अच्छी नहीं है, बट स्टिल वो जो है इस एंजॉयमेंट में गा रहा है। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक। हर फैमिली के अंदर कोई जो है ऐसा बंदा आपको देखने को मिलेगा क्रेजी टाइप का, ठीक है। स्ट्रीक मीन्स रेस, ठीक है। हर फैमिली में कोई ना कोई मेंबर जो है वो थोड़ा क्रेजी टाइप का होता ही होता है, कहीं ना कहीं पे मिलेगा ही मिलेगा आपको। एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और मेरा जो कजन मुराद है इसको कुदरतन डिसेंडेंट जो है क्रेजी स्ट्रीक का, मतलब कि शैतान की नस्ल का इसको समझा जाता है हमारे ट्राइब के अंदर। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो। इससे पहले जो हमारे अंकल हुआ करते थे खुसरो, इन इनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। एक बहुत भारी भरकम आदमी था जिसका जो है एक पावरफुल हेड था और उस पे काले बाल थे। इन द लार्जेस्ट मॉस्टेज इन द सेंट जैकलिन वैली। और इस पूरे गांव में, पूरे एरिया में जो है उसकी बहुत बड़ी बड़ी उसने मूछें रखी हुई थी, ठीक है। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर। वो ऐसा आदमी दिखने में ही जो है गुस्सा आ जाए, मतलब उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। सो इरिटेबल, बहुत ज्यादा परेशान कुन आदमी था। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। ठीक है, बहुत बेसब्र टाइप का आदमी था कि कोई भी अगर उसको बात कर देता तो वो घुरा के उसको जो है डांट मार के उसको चुप करा देता था। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इट इज नो हार्म, ये इसका अंकल बात किया करता था कि ये कोई जो है कोई गलत नहीं हुआ। पे नो अटेंशन टू इट, इस पे कोई ध्यान मत दो। सॉरी, यहाँ पे एक वर्ड इसने यूज किया सेंट जैकलिन वैली 1। ये यहाँ पे इसकी मीनिंग इसने दे रखी है कि कैलिफोर्निया की इंटीरियर वैलीज जो हैं उनको रेफर कर रहा है जहां पे आथर। इस पैराग्राफ में बेसिकली हमें राइटर बता रहा है कि मुराद जो है एक बहुत ही क्रेजी पर्सन है इनकी पूरी फैमिली में। एंड यहाँ पे मुराद के पापा की बात कर रहा है अपने अंकल, जिसका नाम है खुसरव। एंड खुसरव की यहाँ पे पर्सनैलिटी इस पैराग्राफ में इसने बयान की है कि वो अपने आप में काफी बेसब्र किस्म का आदमी था। उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था, बड़ी बड़ी उसने मूछें रखी हुई थी, ठीक है, काले उसके बाल थे, ठीक, और हर कोई भी बात करता था उसको रोकता था, बीच में घुराता था, ठीक है, काफी मतलब शार्ट टेम्पर पर्सन था। तो बेटा उसका खुसरो का ही जो है मुराद होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो चूंकि आथर कह रहा है कि ये उसी का डिसेंडेंट है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा है। ये चीज आथर हाईलाइट कर रहा है जहां पे। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। बस यही था, ये मैंने नहीं रखता कि कौन किस चीज के बारे में बात कर रहा हो। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop। एक बार उसका अपना बेटा जिसका नाम है अराक, वो जो है एक बार्बर नाई की दुकान पे दौड़ रहा था। दौड़ कर गया where his father was having his mustache trimmed, जहां पे उसका बाप जो है मूछें जो है ट्रिम करवाता था, कटवाता था। टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, ये बताने के लिए कि उसके घर में जो है आग लगी हुई है। दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोट। ये वाला जो खुसरो आदमी था, ठीक है, ये उसी कुर्सी पे बैठा रहता है और चिल्लाता है इट इज नो हार्म, ये कोई खतरे वाली बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो। द बार्बर सैड, जो नाई है वो कहता है, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कह रहा है कि तुम्हारा घर में जो है आग लगी हुई है। तो खुसरो रोड अनफ, इट इज नो हार्म आई से। खुसरो कहता है, चलाया कि हाँ, काफी हो गया ये, मैं कह रहा हूं कि इससे कुछ गलत नहीं हुआ, मैंने कहा। ये वाला जो पैराग्राफ ऐड किया है
पिछले पैराग्राफ की कंटिन्यूएशन में आथर ने ये वाला लिखा है। अगेन जहां पे इसकी पर्सनैलिटी, इसके अंकल खुसरो की पर्सनैलिटी एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि एक बार खुसरो जो है एक नाई की दुकान पे होता है, उसका बेटा आरक दौड़ता दौड़ता उसके पास आता है एंड उसको बताता है कि इनके घर में आग लगी हुई है। ठीक है, तो ये अपनी कुर्सी पे वहीं पे नाई के पास बैठे हुए चलाता है कि ये कोई खतरे वाली बात नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। ठीक है, बार बार कहता है लेकिन तुम्हारे घर में आग लगी है। तो फिर ये और जो है गुस्सा हो जाता है एंड कहता है बहुत हो गया, इस चीज पे ध्यान ना दो, मैंने कहा ये कोई हार्मफुल बात नहीं है। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। मेरा जो कजन मुराद है इसको नेचुरल डिसेंडेंट मतलब कि अपने बाप का जो है हु बहू कापी जो है आया है। हाल दो मुराद फादर वाज जुराब, हालांकि मुराद का जो बाप था वो जुराब था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि प्रैक्टिकल था, काफी प्रैक्टिकल था एंड बहुत प्रैक्टिकल पर्सन था। ठीक है, नाउ हियर वी हैव टू रीथिंक दिस। खुसरो जो है वो मुराद का फादर नहीं है। ठीक है, खुसरो जो है ये मुराद का अंकल है एंड आरम का भी अंकल है एंड मुराद जो है एक दूसरे पर्सन का बेटा है जिसका नाम है जुराब। ठीक है, ये चीज इसने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बता दी, बट इसको समझा जाता था कि ये मतलब कि खुसरो का डिसेंडेंट है, उसका जो है हमें डेटो कापी यहाँ पे आ गया है हमारे कबीले में। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। ठीक है, ऐसा ही हमारे जो है ट्राइब में होता था। ए मैन कुड बी फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। एक आदमी जो है एक बाप का बेटा हो सकता है, लेकिन बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज सेपरेट, कि वो उसकी रूह का भी बाप हो। डिड यू गॉट दिस पॉइंट? क्योंकि जो ट्राइब्स होते हैं उनमें बहुत ही डिफिकल्ट के मैरिज सिस्टम होते हैं, राइट। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक विमेन होगी, ठीक है, इसके साथ जो है 4-5 भाई जैसे शादी कर लेते हैं। कुछ ट्राइब्स में ऐसी प्रैक्टिस होती है, कुछ ट्राइब्स में ऐसा होता है कि जिस तरह से एक मेल है ये 4-5 विमेन से शादी कर लेती है, या कुछ ऐसा होता है कुछ ट्राइब्स में कि एक विमेन जो है डिफरेंट मेल से शादी कर लेती है। ठीक है, बड़ी डिफरेंट टिपिकल सी प्रैक्टिस होती है। जहां पे ये कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन है जहां पे ये वाला पर्सन इस बाप से पैदा हुआ, इस बाप का है, ठीक है, बायोलॉजिकली इस फादर का है, ठीक है, बट ये जो है अपना बाप किसी दूसरे को भी जो है स्पिरिचुअली मान सकता है। ठीक है, तो वही चीज ये जहां पे एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका ये मतलब नहीं कि वो उसके सेपरेट का भी बाप होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ सेपरेट ऑफ आवर ट्राइब। हमारे जो ट्राइब है, हमारा जो कबीला है, इसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के सेपरेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। कैप्रिशियस का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट चेंज ऑफ मूड एंड वैग्रेंट का मतलब है ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और वर्क। ठीक है, एक ऐसा आदमी जिसका कोई अपना घर ना हो या कोई काम ना हो। तो शुरू से ही ऐसी प्रैक्टिस जो है हमारे कबीले के अंदर चली आ रही है। वी रोड एंड माई कजन मुराद सिंह, हम जो है घोड़े पे चले जा रहे थे, राइड कर रहे थे, और मेरा मुराद जो कजन है वो गाता जा रहा था। फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री। ठीक है, जितने भी जो इसको जानते हैं, पुरानी कंट्री को, इस रूरल एरिया को जानते हैं, हम अब भी वहीं पे थे, उसी रूरल एरिया में थे। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, एटलीस्ट हमारे जो नेबर्स जितना जानते हैं, मतलब जितना हमारे नेबर्स, हमारे पड़ोसियों को पता है कि ये वाला रूरल एरिया है, ये वाला एरिया है, उनके अकॉर्डिंग हम वहीं पे थे। वी बिलोंग्ड, जिस जो हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो लोग आते उनको जितना पता था, तो उनके अकॉर्डिंग हम अभी उधर ही थे, बट ये काफी दूर थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हमने घोड़े को दौड़ने दिया जितना कि वो दौड़ सकता था। एट लास्ट माई कजन मुराद सैड गेट डाउन। आखिर पर मेरा जो कजन मुराद है वो कहता है कि नीचे उतरो। नीचे उतरते हैं। आई वॉन्ट टू राइड अलोन। नीचे उतर जा, मैं अकेला इसको चलाऊंगा, मैं अकेला इसकी राइड करूंगा। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले चलने दोगे? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि ठीक है अभी तो मैं तुझे चलने दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या मुझे भी चलने देगा अकेले, मैं भी राइड करूंगा? दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजन सैड। मेरे कजन ने कहा कि वो घोड़े पे डिपेंड करता है कि तुम्हें अकेले लेके चलेगा कि नहीं चलेगा। गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सैड। नीचे उतर जाओ, जो घोड़ा है वो मुझे राइड करने देगा, मैंने कहा। वी शैल सी, ही सैड, हम देखेंगे इसको कि घोड़ा तुम्हें अकेले चलने देगा, कि तू अकेले से चलेगा कि नहीं चलेगा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स। ठीक है, ये मत भूल कि मुझे जो है एक घोड़ा चलाने की प्रैक्टिस है। वेल आई सैड, एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स, आई हैव ऑल्सो।
ठीक है, हाँ ठीक है, तुम जो है एक गाड़ी घोड़े को चलाने का तुम्हारे पास तरीका है, तो हाँ मेरे पास भी है, मैं भी चला लूंगा इसको अकेले में। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो। तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, मुराद आरम को कहता है। चलिए हम देखते हैं कि जब तेरी टर्न आएगी फिर देखेंगे। गेट डाउन, फिलहाल जो है तू नीचे उतर जा, मैं घोड़े को चलाऊंगा अभी अकेले में। ऑल राइट आई सेड, ठीक है मैंने कहा, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन तुम जो है मुझे भी अकेले ही, जैसे तू अब अकेले घोड़ा चला रहा है मुझे उतार के, तो मैं भी अकेले ऐसे चलाऊंगा। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर जाता हूँ, एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स, और मेरा जो कजन मुराद है वो उसके हील्स को जो है नीचे किक करता है, एंड टू वेजायर रन, ठीक है, मतलब कि आगे दौड़ाते हुए। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, घोड़ा जो है अपनी पीछे वाली टांगों पे ऐसे खड़ा हो जाता है, स्नॉटेड, घुराता है, एंड दैट वाज द लवलीस्ट, और ये बहुत ही जबरदस्त चीज जो है वहां पे देखने को मिली। थिंक आई हैड एवर सीन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी जो हमने देखी। माय कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। मेरा कजन मुराद जो है वो घोड़े को दौड़ लगाता है ड्राई ग्रास के जो फील्ड थे उनमें से, जो आगे खड़ा था इरिगेशन के लिए, जो पिट कर रखा था, डिच कर रखा था, खड्डा कर रहा था, उस साइड उसको दौड़ा देता है खेत में। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, ये जो खड्डा था बीच में जिसमें पानी होता है खेतों के लिए, उसमें से क्रॉस करके निकल जाता है, एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद वापस आता है ड्रिपिंग वेट, पूरा भीग चुका था क्योंकि इसने जो पानी में से दौड़ा दिया था घोड़ा। ठीक है, जब वापस आया तो मुराद भीग चुका था। ठीक है, घोड़ा भी गिर रहे थे नीचे, पानी के कतरे गिर रहे थे। द सन वाज कमिंग डाउन, द सन वाज कमिंग अप, सूरज जो है अभी अभी राइज होना शुरू हुआ है, तो सूरज भी ऊपर ऊपर आ रहा है, सूरज भी निकल रहा है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब मैंने कहा कि अब ये जो है मेरी बारी है इसको राइड करने की। माई कजन मुराद घाट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजन जो है मुराद वो उतर जाता है घोड़े से। राइड ही सेड, वो कहता है कि ठीक है तुम चलाओ। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े पे चढ़ जाता हूँ। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू दैट द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, ठीक है, कुछ एक लम्हे के लिए तो मेरा जो है बहुत ही अजीब किस्म का डर जो है मेरे दिमाग में आता है। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा जो है वो हिला ही नहीं जगह से। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजन मुराद सेड, मेरा कजन मुराद मुझे कहता है कि इसके मसल्स में किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें जो है सब इसको जो है हमें इसको वापस लेना होगा घोड़े को, इससे पहले कि जो लोग हैं वो जाग जाएं। ठीक है, हमें घोड़े को वापस लेना होगा। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, दौड़ा घोड़े को। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े के मसल्स पे किक करता हूँ। वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार इसने जो है फिर से रेयर किया, पीछे को हुआ, एंड इसने स्नॉट किया। देन इट बिगेन टू रन, इस दिन उसके बाद इसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि अब क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, इसके बदले कि ये दौड़ता सीधा इरिगेशन का जो वो खड्डा था, तालाब था, उसमें से दौड़ के जाता। दी हॉर्स रेन डाउन द रोड, घोड़ा जो है नीचे रोड को दौड़ना इसने शुरू कर दिया। टू द वाइन यार्ड ऑफ तिकरन हेलेबियन, ठीक है, नीचे जो वाइन यार्ड था, ठीक है, जहाँ पे ग्रेप्स वगैरह लगा रखे थे, बाग है, उसकी तरफ तिकरन हेलेबियन का जो ग्रेप यार्ड है उसकी तरफ घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया। जब मुराद ने दौड़ाया था तो तालाब में से दौड़ के गया था, अब नीचे इसने दौड़ना शुरू कर दिया। वेर इट बिगेन टू लीप अवर वाइन्स, जहाँ पे जो है इसने जाकर वाइन्स जो थी, जो ग्रेप्स वगैरह थी, उनको खाना शुरू कर दिया, उनके पत्ते वत्ते। द हॉर्स लीप्ड अवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, तो घोड़ा जो है वहां पे उन वाइन्स में रुक जाता है, वहां पे गिर जाता है, और इस तरह से जो है ये भी गिर जाता है। ठीक है ना, मतलब कि 6-7 उसमें वाइन के ग्रेप्स को क्रॉस करता है, दिन गिर जाता है। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद ये जो है दौड़ना शुरू कर देता है। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कजन मुराद जो है वो दौड़ता नीचे रोड की तरफ जो है मेरी तरफ आया। तब आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, और वो चलाता है कि मैं तुम्हारे बारे में परेशान नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम उस साइड से जाओ और मैं इस साइड से जाऊंगा। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, ठीक है, अगर तुम उसके करीब पहुंचते हो तो उसको धीरे धीरे प्यार से उसको रोकना, तब भी मैं भी जो है तुम्हारे करीब पहुंचाऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, मैं नीचे रोड की तरफ जो है दौड़ना शुरू कर देता हूँ घोड़े के पीछे, और मुराद जो है खेतों में से दौड़ कर जाता है उसको टुवर्ड द डिच, इरिगेशन डिच, और उस तालाब वाले साइड से दौड़ के जाता है। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, आधा घंटा लगता है
उस घोड़े को ढूंढने में एंड ब्रिंग हिम बैक, और वापस उसको पकड़ के ले आते हैं। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन। ठीक है, ठीक है, अब तुम जो है चढ़ जाओ इसके ऊपर। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरी दुनिया जाग चुकी है। व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे। आई सेड, मैंने कहा कि अब पूरी दुनिया जाग चुकी है तो अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, वो कहता है कि हाँ, वी विल ईदर टेक हिम बैक, हाँ हम या तो इसको वापस ले जाएंगे, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या हमें घोड़े को छुपाना होगा कहीं पे कल सुबह तक, क्योंकि अब लोग जो है जाग चुके हैं सभी। ही डिडंट साउंड वरीड, अब वो परेशान नहीं दिख रहा था। कौन नहीं दिख रहा था, मुराद। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और मैं जानता था कि मुराद इसको छुपा देगा और वापस इसको गांव में लेकर नहीं जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाने वाला किसी भी कीमत पे। वेयर विल वी हाइड हिम, हम इसको कहाँ पे छुपाएंगे। आई सैड, मैंने उसको कहा। आई नो ए प्लेस, ही सैड, उसने कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सैड, मैंने मुराद से पूछा कि कितना टाइम पहले तूने इस घोड़े को चुराया था, चोरी की थी इस घोड़े की। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time. अचानक मुझे ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कि इतना एक्सपीरियंस अगर मुराद के पास है तो इट मीन्स कि इसको खुद ही अपने दिमाग में ये चीज़ आती है कि मुराद जो है इससे पहले भी अर्ली मॉर्निंग राइड्स जो है इस घोड़े पे कुछ टाइम से, काफ़ी टाइम से कर रहा है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, और आज सुबह सिर्फ वो मेरे लिए जहाँ पे आया क्योंकि वो जानता था कि मुझे कितनी चाहत थी एक घोड़े को राइड करने की। Who said anything about stealing a horse? He said, किसने कहा कि घोड़ा हमने चोरी किया है, मुराद ने इसको जवाब दिया। Anyhow, I said, तब भी मैंने कहा, How long ago did you begin riding every morning? कितना टाइम पहले तुमने जो है हर सुबह घोड़े को राइड करना शुरू किया है। Not until this morning, he said. मुराद इसका जवाब देता है कि आज पहली बार ही हमने इसे घोड़ा राइड किया, इससे पहले कभी किया नहीं। Are you telling the truth? I said. मैंने उससे पूछा मुराद से कि क्या तुम सही बोल रहे हो। Of course not, he said. मुराद इसको जवाब देता है कि यकीनन इससे पहले कभी मैंने घोड़े को राइड नहीं किया है, ये पहली बार ही है। But if we are found out, लेकिन अगर हम पकड़े गए, that's what you are to say, तो यही चीज जो है तुम्हें बोलनी होगी कि हम पहली बार इस पे राइड कर रहे थे। I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों जो है झूठे हो। All you know is that we started riding this morning. तुम इतना जानते हो कि हमने घोड़े को आज ही सवारी इस पे करना शुरू कर दी है। All right, I said. मैंने कहा ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted wine yard. ये मुराद घोड़े को जो है एक वाइन यार्ड की तरफ लेके चला जाता है, which at one time had been the pride of a farmer named Fitzwilliam. ठीक है, पहले फिटविजियन का जो है ये काफी अच्छा वाइन यार्ड था, बट अब जो है ये बैरन हो चुका है, इसमें फसल उतनी अच्छी नहीं हो रही होगी। देयर वेर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन बान, अब इस बंजर जमीन के अंदर जो है कुछ ड्राई अल्फा या ओट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। वी बिगेन वॉकिंग होम, उसके बाद हमने घर जाना शुरू कर दिया। इट वॉजंट ईजी, ही सैड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव नाइसली। मुराद आथर को बताता है कि ये इतना आसान नहीं था एक घोड़े को के साथ जो है इतने प्यार से बिहेव करना। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है एक घोड़े को टेम करना। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, शुरू में एक घोड़ा जो है एक वाइल्ड की तरह मतलब इधर उधर भागता है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, मुझे जो है घोड़े की प्रैक्टिस हो चुकी है इसके साथ कैसे बिहेव करना है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, मैं जो है इससे कोई भी काम करवा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि ये करे। Horses understand me, घोड़े जो हैं अब मुझे समझते हैं। How do you do it? I said. मैंने उससे पूछा कि तुम ये सब कैसे करते हो। I have an understanding with a horse, he said. मुराद इसको बताता है कि मुझे घोड़ों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, समझ है मुझे घोड़ों की। Yes, but what sort of an understanding? I said. लेकिन मैंने पूछा मुराद से कि किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हें घोड़ों के साथ। A simple and honest one, he said. एक सिंपल और सादा और ईमानदार होने वाली मेरी अंडरस्टैंडिंग है घोड़े के साथ। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद हॉर्स। हाँ, मैं चाहता हूँ, मेरी भी ये तमन्ना है कि मैं भी ये अंडरस्टैंडिंग सीखूं कि कैसे एक घोड़े के साथ बिहेव किया जाता है। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, ही सेड। मुराद इस आथर को बताता है कि तुम अब एक बहुत छोटे बच्चे हो, ठीक है। When you get to the 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, you will know how to do it, तुम खुद ही जान पाओगे कि ये कैसे किया जाता है, कैसे घोड़ों को नाइसली टेम किया जाता है। I went home and ate a hearty breakfast, मैं घर जाता हूँ और देन ब्रेकफास्ट करता हूँ।
दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू अवर हाउस। उस शाम को, उस दोपहर को, ठीक है, दोपहर के बाद मेरा अंकल खुसरो जो है हमारे घर पे आता है फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, कॉफ़ी और सिगरेट्स पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। ठीक है, वो पार्लर में बैठ जाता है, सिपिंग करता है, ठीक है ना, कॉफ़ी पीता है, साथ में स्मोकिंग करता है, और ओल्ड कंट्री जो है, जो रूरल एरिया, पुराना उसके टाइम का जो ज़माना है उसको याद करता है, उसको दोहराता है, उस टाइम की स्टोरियाँ करता है अपने बचपन की। देन अनदर विजिटर अराइव्ड। इतने में एक दूसरा जो है विजिटर आ जाता है, ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो। जॉन बायरो करके एक फार्मर किसान जो है वो इनके घर पे आ जाता है। इन एसेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो कि एक एसेरियन है जो अकेला होता है, हैड लर्न टू स्पीक अर्मीनियन। ठीक है, वो एसेरियन है लेकिन अब उसने अर्मीनियन सीख ली है। ठीक है, क्योंकि वो अकेला रहता था तो उसने बातें करने के लिए अर्मीनियन अब सीख ली है। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको। ये जो नया ब्रेव आया था जॉन बायरो, इसके लिए मेरी माँ कॉफी और टोबैको लेकर आती है। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक। वो एक सिगरेट को रोल करता है एंड कॉफी पीता है और साथ में स्मोकिंग करता है। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और देन लास्ट पे वो जो है एक लंबी सांस लेते हुए ही सैड, वो कहता है माई वाइट हार्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ स्टिल गॉन। ठीक है, जॉन बायरो बताता है कि मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था वो अभी तक जो है नहीं मिला, अभी तक गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो घोड़ा मेरा कहाँ पे है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। मेरा अंकल खुसरो जो था वो बहुत इरिटेट हो जाता है और चिल्लाता है, इट्स नो हार्म, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स? एक घोड़े का खो जाना कौन सा बड़ा नुकसान होता है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड? क्या हम सब ने अपनी ज़मीनें जो हैं नहीं खोई हैं, हमारे घर, हमारी ज़मीनें चली गई हैं, उससे बड़ा नुकसान घोड़े का नुकसान क्या बड़ा नुकसान है। व्हाट इज दिस क्राइंग अवर हार्स? व्हाई इज दिस क्राइंग अवर हार्स? तुम एक घोड़े पे क्यों इतना रो रही हो? एक घोड़ा गया तो गया। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू। वो तुम्हारे लिए जो है ऑल राइट, तुम्हारे लिए हो सकती है, मामूली बात हो सकती है। ए सिटी डिवेलर टू से, तुम एक सिटी डिवेलर हो, तुम्हारे लिए एक आम बात हो सकती है एक घोड़े का खो जाना। जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो कहता है, बट व्हाट ऑफ माई स्टोरी? लेकिन मेरा क्या होगा। और व्हाट गुड इज ए स्टोरी विदाउट ए हॉर्स? एक स्टोरी एक घोड़े के बगैर कैसे रह सकता है। ठीक है, कि हमारी जिंदगी ही, हमारा जो ट्राइब है, हमारे जो लोग हैं, बायरो बताता है कि वो घोड़ा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम घोड़े के बगैर कैसे रह सकते हैं। पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोट, मेरा अंकल खुसरो जो है वो घुराता है कि इस पे ध्यान मत दो, चिल्लाता है वो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर। मैं 10 माइल्स का सफर करके जहाँ पे पहुंचा हूँ। जॉन बायरो सैड, बायरो कहता है, यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड। खुसरो इसको बताता है कि तुम्हारे पास अपनी टांगे हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, अगर तू 10 माइल का सफर करके जहाँ पे आया, कोई बात नहीं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सैड। फार्मर कहता है कि मेरी जो बाएं टांग है उसमें दर्द होता है मुझे। पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरा अंकल खुसरो फिर से चलाता है कि इस पे ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60। वो जो घोड़ा था $60 का मैंने खरीदा था। द फार्मर सैड, फार्मर कहता है, आई स्पिट ऑन मनी। माई अंकल खुसरो सैड, मैं थूकता हूँ पैसों पे। खुसरो इसको जवाब देता है, ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। वो खड़ा हो जाता है, घर से बाहर जो है देखता है गौर से, स्लामिंग द स्क्रीन डोर, और दरवाज़ा बंद कर हो जाता है उसके पीछे। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ जो है, मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया है, बताया है, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट शी सेड। मेरी माँ ने बताया कि ये जो जॉन बायरो है ये एक बहुत अच्छा आदमी है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक इन सच ए लार्ज मैन। सिंपली बात यह है कि वो जो है घर में ज़्यादा रहता है और एक बड़ा आदमी है। ठीक है, मतलब साइज में बड़ा है। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर जो है चला जाता है। एंड आई रन अवर टू माई कज़न मुराद हाउस। फार्मर जब चला गया तो मैं अपने कज़न मुराद के घर जाता हूँ, उसके पास दौड़ के जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो एक पीच ट्री के नीचे जो है बैठा हुआ था। कौन? मुराद। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। एक परिंदा जो है यंग रॉबिन, उसके विंग, उसके परों को ठीक कर रहा था जो उड़ नहीं पा रहा था। मुराद उसको ठीक कर रहा था पीच ट्री के नीचे बैठकर। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो इस परिंदे से बात कर रहा था। व्हाट इज इट? ही सेड, ये क्या है? वो कहता है, द फार्मर जॉन बायरो आई सेड, मैंने कहा किसान जॉन बायरो। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर पे आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वो उसको अपना घोड़ा चाहिए।
यू हैव हैड इट ए मंथ, ये घोड़ा तुम्हारे पास 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं चाहता हूं कि तू वादा करे कि तू इसको वापस नहीं करेगा जब तक कि मुझे जो है सवारी करना ना आ जाए। आई विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद सैड, मैं जो है तुम्हें 1 साल, इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद सैड, मेरा कजन मुराद कहता है कि तुम्हें 1 साल लगेगा इस घोड़े को चलाना सीखने के लिए। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सैड, मैंने कहा कि हम घोड़े को 1 साल तक रख सकते हैं। माई कजन मुराद लीप टू हिज फीट, मेरा कजन मुराद अपने पाँव की तरफ जो है रुकता है। व्हाट ही रोड, क्या कह रहे हो तुम? आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ ग्रोगलेनियन फैमिली टू स्टील, तुम एक ग्रोगलेनियन फैमिली के मेंबर को कह रहे हो कि हम जो है चोरी करें? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़ा जो है वापस जो इसका मालिक है उसके पास जाना चाहिए। व्हेन, आई सैड, मैंने कहा कब कब घोड़ा वापस उसके पास जाएगा? इन 6 months एट लीस्ट, ही सैड, मुराद कहता है कि कम से कम 6 महीने तो हम घोड़े को जहाँ पे रखेंगे। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, मुराद इतने में जो उसके पास परिंदा जिसकी विंग्स पर को ठीक कर रहा था उसको उड़ा देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बर्ड जो है बहुत उड़ने की कोशिश करता है, ऑलमोस्ट 2 बार गिर भी चुका था, बट एट लास्ट फ्ली अवे, लेकिन परिंदा जो है आखिरकार उड़ जाता है। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचा और सीधे उड़ जाता है। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted Vanjard. सुबह सवेरे 2 हफ्तों तक मैं और मेरा कजन मुराद जो है उस बंजर जो खाली किया गया वाइनजार्ड था उससे घोड़े को जो है निकालते थे और ले जाते थे। Where we were riding it and rode it, where we were hiding it and rode it, वाइनजार्ड से जहाँ पीछे छुपा के रखते थे वहां से सुबह सुबह ले जाते थे। दिन भर इस पे राइड, सुबह मॉर्निंग में सिर पे राइड करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह जो घोड़ा होता था, व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, जब मेरी बारी आती थी घोड़े पे अकेले जो है सवारी करने की, लीव्ड अवर ग्रेप वाइन्स, घोड़ा जो है ग्रेप वाइन्स में दौड़ जाता था, एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे, घोड़ा जो है छोटे छोटे पेड़ों में दौड़ जाता था, ग्रेप वाइन्स में दौड़ जाता था, मुझे फेंक देता था और खुद भाग जाता था। नेवरदलेस I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. कभी मुझे तब जो है ये उम्मीद ही नहीं थी कि जो है टाइम के साथ जो है जिस तरह से कज़न मुराद जो है घोड़े को चला पाता है वैसे मैं तो चला पाऊंगा। One morning on the way to Pitvegian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Bhairo, who was on his way to town. एक सुबह जब हम पिटवेजियंस के डेजर्टेड वाइनयार्ड में जा रहे थे तो हम क्या होता है कि जान बायरो जो है सामने से आ जाता है। Who was on his way to town, जो कस्बे में आ रहा था, तो कस्बे में जा रहा था तो रास्ते में वो हमें मिल जाता है जान बायरो, जिसका ये एक्चुअल में घोड़ा है। Let me do the talking, my cousin मुराद said, मेरा कजन मुराद जो है कि तुम मुझे बात करने देना, तुम नहीं बोलना। I have a way with farmers, मुझे तरीका है फार्मर्स के साथ बात करने का। गुड मॉर्निंग जान बायरो, गुड मॉर्निंग जान बायरो, माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरा कजन मुराद जो है फार्मर को कहता है। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, जो फार्मर जो है इस घोड़े को गौर से देख रहा है कि क्या ये मेरा ही घोड़ा है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, कजन मुराद सेड, अर्मीनियन, मेरा कजन जो मुराद है वो अर्मीनियन लैंग्वेज में कहता है कि मेरा दिल मेरे घोड़े का नाम है, माई हार्ट इसका नाम है। ए लवली नेम, जान बायरो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स, जान बायरो कहता है कि एक बहुत प्यारा नाम है एक प्यारे घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये घोड़ा वही घोड़ा है जो हफ्तों पहले मुझसे चोरी हुआ था, मुझसे चुराया था किसी ने। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद कहता है कि हाँ तुम देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर जो है इस घोड़े के मुंह में देखता है। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, ठीक है, टूथ फॉर टूथ वो कहता है, दांत के बदले दांत। आई वुड स्वेयर इट इज माय हॉर्स, मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है। इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जान रहा होता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर होनेस्टी इज वेल नोन टू मी, तुम्हारी जो फैमिली की होनेस्टी है, जो ईमानदारी है, वो मैं बहुत अच्छे से मुझे पता है। द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, जो घोड़ा है मेरे घोड़े का जो है ट्विन हो सकता है, मतलब दूसरा हो सकता है वैसा। सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट,
एक जो मशकूक आदमी होता है, जो शक करता है, उसको वो अपनी आंखों पे यकीन करता है, ना कि अपने दिल पे। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, गुड डे मेरे दोस्तों, अच्छा दिन रहे आपका। गुड डे जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड। गुड डे जॉन बायरो एंड मुराद उसको कहता है। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग आती है, उसमें ये घोड़े को जॉन बायरो के वाइनयार्ड में ले जाते हैं और इसको बान में छोड़ देते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। कुत्ते जो है हमारे पीछे आते हैं लेकिन बिना कोई साउंड किए हुए। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजन मुराद, मैंने अपने मुराद कजन से कहा कि कुत्ते हमारे पीछे आ रहे हैं। आई थॉट दे वुड बाग, मुझे लगा कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, उसने कहा कि वो किसी और पे भौंकेंगे, हम पे नहीं। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों के साथ डील करने का तरीका है। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरा कजन मुराद जो है घोड़े के गले में हाथ डालता है, घोड़े के राउंड जो है बाजू डालता है। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, अपना नाक जो है घोड़े के नाक में जो है दबाता है। पेटेड इट, इसकी पीठ थपथपाता है। एंड देन वी वेंट अवे, और तब हम वहां से चले जाते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अवर हाउस, उस शाम को जॉन बायरो जो है हमारे घर पे आता है। इन हिज स्टोरी, अपने इस घोड़े पे। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी माँ को अपना घोड़ा दिखाता है। एंड हैड बीन स्टोलन, दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो चोरी हो गया था और वापस मिला, उसे वापस किया गया। एंड इन लड़कों ने जो चोरी किया था, एक बार जो है वो इससे इसकी ईमानदारी किया, इसको याद दिलाकर। लास्ट मॉर्निंग जब जॉन बायरो जो इस घोड़े का मालिक है, जो इन बच्चों से मिला, तो जॉन बायरो ने इन बच्चों से कहा कि तुम्हारी फैमिली काफ़ी ईमानदार है। एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। एंड देन आफ्टर दैट इनको खुद ही रियलाइज होता है कि इन्होंने कोई गलत किया है। एंड इसलिए ये घोड़े को वापस जिसके वाइनयार्ड से इन्होंने चुराया हुआ था, जिस पर्सन का था, उसी वहीं पे छोड़कर आ जाते हैं। एंड अब जॉन बायरो उसी घोड़े को लेकर इनके घर में आया है एंड इसकी माँ को दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या सोचना चाहिए। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देने पर, घोड़ा जो है काफी स्ट्रांग हुआ है। बैटर टेम्पर्ड टू, ठीक है, और बैटर टेम्पर्ड भी है। आई थैंक गॉड, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। माई अंकल खुसरो, मेरा अंकल जो खुसरो है, who was in the parlor, जो पार्लर में था, became irritated and did the boys return the horse, वो इरिटेट हो जाता है। and did the boys return the horse, और क्या जो लड़के हैं उन्होंने घोड़े को वापस कर दिया। because they were conscience stricken or because they were afraid, क्या वो conscience stricken थे, मतलब कि क्या उनका ज़मीर जाग गया था, या फिर वो डरे हुए थे। एक्चुअली these are questions, एक्चुअली आई डिड क्रॉस चेक इट एंड ये जो है यहाँ से आगे मिसिंग है जहाँ पे। हु वाज इन पार्लर, जो अंकल खुसरो था जो पार्लर में था, वो इरिटेट हो जाता है। एंड देन क्या करता है, एंड इसके बाद है एंड शाउटेड, में ये लाइन जो है जहाँ पे मिस्टेकनली पेस्ट हो चुकी है, और चिल्लाता है इसका अंकल। क्या कहता है, क्वाइट मैन क्वाइट, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। एंड देन फर्दर ऐड करता है, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा जो है वापस किया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो, तुम्हारा घोड़ा जो है वापस हो चुका है। इसके साथ ही हमारी स्टोरी जो है यहाँ पे एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।